हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी एजुकेटर शिवानी चक्रवर्ती और मेरे चैनल विज्ञान श्रोतालय में आप सभी का फिर से वेलकम है। आज मैं फिर से एक नए टॉपिक को लेके आ गई हूं और आज का टॉपिक होने वाला है माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनल्स पे, और ये पार्ट 6 है। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप में से जिन लोगों ने भी इसके पहले पार्ट्स यानी 1, 2, 3, 4 एंड 5 पार्ट्स नहीं देखे हैं, आप बिल्कुल भी सबसे पहले उन पार्ट्स को देख ले। आपको ये सारे वीडियोस मेरे चैनल में मिल जाएंगे, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी आगे की चीज़ों को समझने में। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज जैसा कि आप जान ही चुके हैं कि आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया पे, जो कि सेल बायोलॉजी का ही एक पार्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम हिंदी में भी माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, इंग्लिश में भी माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का मैंने यूज़ किया है। आप में से जितने भी लोग हिंदी मीडियम में हैं या जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, वो हिंदी वाले पार्ट्स को देख सकते हैं, यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं, और जिनको इंग्लिश में अच्छा लगता है, इंग्लिश में समझ में आता है, वो इंग्लिश वाले पार्ट को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ये एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होती है। मेम्ब्रेन बाउंडेड कहने का मतलब है जिसके शरीर में क्या होता है, लेयर होता है यानी कवर होता है, जो चारों तरफ से दोहरे कवर से यानी आउटर, ये हो गया आउटर और ये हो गया इनर कवर से ढकी होती है, जिसको हम इंग्लिश में मेम्ब्रेन कहते हैं, डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक, साथ ही साथ ये माइटोकॉन्ड्रिया हमें सेल के अंदर सेल का जो पानी होता है, जिसको हम साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य कहते हैं, हर एक कोशिका द्रव्य यानी वो यूकैरियोटिक होना चाहिए। और पार्ट 1 में ही हमने आपको बता दिया था कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होता है। तो यूकैरियोटिक, हर एक यूकैरियोटिक सेल्स यानी हर प्लांट और हर एनिमल सेल्स के साइटोप्लाज्म में ये आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा ये क्या काम करता है, ये एटीपी का फुल फॉर्म भी कभी कभी आपसे पूछा जाता है, जिसे हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको ये बनाती है यानी इसका प्रोडक्शन कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया जैसा कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनल्स करता है, जिसका काम होता है कि हमारे शरीर में ये एनर्जी प्रोवाइड करती है। एनर्जी ऊर्जा के अणु के फॉर्म में ये शरीर में होती है। ठीक है, इसके अलावा हम मानते हैं कि ये हमारे शरीर का जनरेटर होती है। जनरेटर यानी पावर हाउस होती है, शरीर को ताकत देने का काम, वो भी तब जब शरीर के पास एकदम भी ऊर्जा नहीं होती, शरीर खाना नहीं खाता या शरीर ग्लूकोज नहीं लेता, उस कंडीशन में ये हमारे शरीर को चलाने का काम करती है। तो ये इसी वजह से शरीर, इसको हम पावर हाउस यानी ऊर्जा, ठीक है ना, ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा घर कहते हैं हमारे बॉडी का यानी हमारे सेल्स का। साथ ही साथ इस दे आर फाउंड इनसाइड द साइटोप्लाज्म एंड इसेंशियल फंक्शन एज द सेल्स डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने जैसा कि आपको बोला कि ये सेल के साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में होती है, और इसका एक और काम भी होता है जो आपको पाचन तंत्र में, डाइजेस्टिव सिस्टम में देखने को मिल जाता है। तो चलिए स्ट्रक्चर की बात करें कि इसकी संरचना यानी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो जैसा कि स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है डबल मेम्ब्रेन से दोहरा मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन होता है, रॉड जैसा होता है, और साथ ही साथ प्लांट में भी होता है उसके सेल्स में और एनिमल के सेल्स में भी होता है। साइज की बात करें तो 0.5 to 1 माइक्रोमीटर इसकी साइज होती है, जो कि इसका डायमीटर होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो आउटर वाला मेम्ब्रेन होता है और इनर वाला मेम्ब्रेन होता है, वो जेल लाइक मटेरियल से को कवर करता है, यानी इसके अंदर जेल होता है जिसे अधात्री यानी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसका आउटर और इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो बना किसका होता है, वो बना होता है प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स का। साथ ही साथ आउटर और इनर के बीच में एक स्पेस भी होता है। आउटर जो होता है वो इसके बाहर की त्वचा को, सरफेस को ढक के रखता है, और इनर वाला जो होता है वो अंदर वाले को प्रोटेक्ट करके रखता है। आउटर मेम्ब्रेन कन्वर्ट द सरफेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पेशल, कहते हैं कि आउटर वाला जो पार्ट होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, जिसे पोरीन कहते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ फ्रीली परमेबल। परमेबल मतलब
आपको आने जाने के लिए जिनको एकदम फ्रीली परमिशन मिले, ठीक है ना, पारगम्य जिसे हम कहते हैं, स्वतंत्रता हम जिसे कहते हैं, तो इसमें आयंस, न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल, एडीपी, एटीपी मॉलिक्यूल बहुत आराम से फ्रीली परमेबल होते हैं, आ जा सकते हैं इनकी मेम्ब्रेन के कवर से। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में आपको नज़र आता है कि कुछ उंगलियों जैसी स्ट्रक्चर नज़र आती है जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। प्लांट में इसे क्रिस्टी कहते हैं और एनिमल की सेल्स में इसको विलाई कहते हैं। कहते हैं कि ये जो फिंगर जैसी, उंगलियों जैसी संरचना होती है, इसके ऊपर छोटे छोटे पिन जैसी संरचना, स्ट्रक्चर होता है जिसको F1 पार्टिकल, डॉल्टन पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम्स कहते हैं, जो कि श्वसन यानी रेस्पिरेशन में बहुत हेल्प करती है। इसके अलावा फंक्शन, काम की बात कर ले तो बहुत सारे इनके काम होते हैं। मेन काम तो इनका यही होता है कि ये एनर्जी का प्रोडक्शन, ऊर्जा का प्रोडक्शन करती है, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन कहते हैं। दूसरा, ये हमारे शरीर में जितनी भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं, सेल्स के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, उसको नियंत्रण, उसका कंट्रोलेशन, रेगुलेशन करती हैं। तीसरा, ये हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स होती हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन और उनकी ग्रोथ में, न्यू सेल्स के फॉर्मेशन में प्रमोट करती है, हेल्प करती हैं। शरीर में लीवर सेल्स में जितनी भी डिटॉक्सिफिकेशन होती है, गंदगी होती है, जहर या टॉक्सिक चीज़ों को कम करने में ये हेल्प करती है। तो ये कुछ काम हो गए माइटोकॉन्ड्रिया के। सो आज का ये टॉपिक हमारा क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया पे था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जाना, हमने उसकी स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में जाना। फिर मिलेंगे अपने नए पार्ट्स के साथ, नए टॉपिक के साथ, जो कि इसी चैप्टर का होगा, जो कि यूनिट ऑफ सेल का है। फिर मिलेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा ये लेक्चर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। स्पेशली उन लोगों के साथ भी ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा जिनको नीड है, जिनको ये टॉपिक समझने में प्रॉब्लम होती है। फिर मिलेंगे, थैंक यू।